दोस्तों HSTS काउंसलिंग को लेके आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसमें बड़ा अनफेयर सा मीन चलता है। मतलब रिश्तेदारों को ही अच्छी अच्छी सीटें मिलती हैं और मेरी सीट मुझे मिलती नहीं है, मेरी रैंक के भले ही कितनी भी अच्छी हो। कुछ लोग कहते हैं किसी और तरह के अनफेयर मीन्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सीट अलॉटमेंट बहुत एम्बिगिटी के साथ होता है, किसे कहाँ सीट मिलता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा जो HSTES है, जिसके थ्रू आपको हरियाणा में बीटेक के लिए सीट्स अलोकेट की जाती हैं अलग अलग कॉलेजेस में। वो कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है, कौन से बेसिस पे कंडक्ट कराता है और क्या इसका पूरा फ्लो होता है, इन सारी चीज़ों को इन डिटेल में समझेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी इज़ द रेस्पॉन्सिबल बॉडी जो आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में सीट देती है, जहां पे आप आने वाले समय में अपनी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करते हो। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इनके एनरोल्ड है HSTS पर, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो और आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये है दोस्तों, जो HSTS है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है उनके पोर्टल पे जाके। अब HSTS क्या होता है, कैसे रजिस्टर कर सकते हो, उसका मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप लिंक देख रहे हो आई बटन पे होवर होते हुए, उसे क्लिक करके डेफिनेटली देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि वहाँ पे एक बार आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर होता है। आप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करते हो, तो इसके बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं। पहले आपको कंप्लीट एप्लीकेशन डिटेल फिलअप करनी होती है, फिर आपकी अदर डिटेल्स होती हैं, रेलेवेंट डिटेल्स। फिर आपको थर्ड स्टेप में अपलोड करना होता है अपना फोटोग्राफ और अपना साइन, ठीक है, डिजिटल मैनर में उसे अपलोड करना होता है। चौथे स्टेप में जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स आपको अपलोड करने होते हैं। और पांचवें स्टेप में जो भी आपने अभी तक डिटेल्स फिलअप की हैं उन्हें वेरीफाई करना होता है। फिर छठे नंबर पे आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने होते हैं। अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या और कोई भी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हमें अपलोड करना होता है डिजिटल फॉर्मेट में। सॉफ्ट कॉपी उसकी अपलोड करनी होती है। और सेवेंथ और लास्ट स्टेप जो HSTS की फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस 1000, उसे आप सबमिट करते हो और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो 7 स्टेप्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों एक बार आप रजिस्टर कर देते हो तो क्या होता है कि आप ही के जैसे बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स ने, जो हरियाणा में है या किसी और स्टेट से हैं, उन्होंने भी रजिस्टर किया होता है। तो सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर ये होता है कि एक बार स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ गई HSTS के पास सारी, कि क्या उनके मार्क्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी उनकी कैटेगरी है। अब उनके पास ऑलरेडी डाटाबेस में अवेलेबल है कि कितनी सीट्स एक इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है एक पर्टिकुलर कोर्स को लेके, और उस इंस्टीट्यूट में कितनी रिजर्व्ड सीट्स हैं उन पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस इंस्टीट्यूट की HSTS के पास अवेलेबल होती है। अब सिलसिला शुरू होता है सीट अलॉटमेंट का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब HSTS सीट अलॉट करता है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है काउंसलिंग। और क्योंकि ये ऑनलाइन मीडियम में होती है, इसे बोला जाता है ऑनलाइन काउंसलिंग। इसके 2 साइकिल्स होते हैं, फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग एंड सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग। 2 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है काउंसलिंग के प्रोसेस को। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में सीट एलोकेट की जाती है। इसीलिए इतने बड़े HSTS का गठन किया गया है, ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में सीट एलोकेट की जा सके। अब दोस्तों प्रोसीजर कुछ ये है कि आपकी के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी डिटेल्स फिलअप की होंगी, और यहाँ पे क्योंकि एक कॉमन लेंस होना चाहिए जिसको देख के सभी को इवैल्यूएट किया जा सके कि सब एक स्केल में लाई करते हैं या नहीं, तो वो कॉमन लेंस है JEE मेंस। तो आपकी जो JEE मेंस का स्कोर होता है उसे आधार बनाया जाता है और उसके बेस पे सभी को JEE मेंस की रैंक पे कंपेयर करके सीट एलोकेट की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सेम कॉलेज दिया होगा, सेम ब्रांच दी होगी, जो ऑब्वियसली होता ही है। जो टॉप और अच्छा कॉलेज होता है उसको सबसे पहले लोग प्रीफर करते हैं लेना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं उनका एलोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और आपकी JEE मेंस यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके JEE मेंस को स्कोर को एवेल्यूएट किया जाता है और उसे असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स किया जाता है। और जो सबसे टॉप स्टूडेंट होता है, यानी जिसकी रैंक सबसे अच्छी होती है, उसके प्रेफरेंस को सबसे पहले मैच किया जाता है। और अगर उसको मतलब जो भी कॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि वो उसकी रैंक सबसे ज़्यादा है और अवेलेबल सीट्स अभी है ही, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, तो उस केस में उसे वो सीट मिल जाती है।
और वहाँ से वो एक काउंट कम हो जाता है कॉलेज की अवेलेबल सीट का और उस स्टूडेंट को सीट एलोकेट कर दी जाती है। इस टाइप से ये सिलसिला शुरू होता है, फिर नंबर 2 स्टूडेंट के लिए, नंबर 3 स्टूडेंट के लिए, और अलग अलग कैटेगरी में आप हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग कैटेगरी की सीट्स होती है। तो जैसे मैंने बताया वो डाटाबेस में ऑलरेडी HSTS के पास अवेलेबल है। अब ये मत सोचना कोई बंदा बैठ के ये सब कर रहा है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिकली किया जाता है, क्योंकि वी हैव थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो मैनुअली कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली किया जाता है। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या करते हो कि आप जब पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको फिलअप करना होता है कौन से कॉलेज में कौन सी सीट। तो ये एक रो में आपको कॉलेज और सीट फिलअप करनी होती है, मतलब कॉलेज और उसकी ब्रांच, बेसिकली आप समझ सकते हो, कॉलेज ब्रांच की ब्रांच में ही एसोसिएटेड होती हैं सीट्स। सो ऐसा होता है कि किसी ने YMCA फरीदाबाद की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पहले नंबर पे फिलअप कर ली, दूसरे नंबर पे किसी और कॉलेज की, टॉप कॉलेज की, उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फिलअप कर ली, तीसरे नंबर पे YMCA की इलेक्ट्रॉनिक्स फिलअप कर ली। तो इस टाइप से आपको सीक्वेंस देना होता है, आपके प्रीफर्ड सीक्वेंस क्या है। एक कॉलेज नहीं देना होता आपको, बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब n नंबर ऑफ कॉलेज जितने भी आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली 4 या 5 कॉलेज स्टूडेंट्स फिलअप करते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई फिलअप करता नहीं है, उतने ही होते हैं जो फिजिबल ऑप्शंस वो अडॉप्ट कर सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स 5 या 6 कॉलेजेस ही हैं जिनमें अलग अलग ब्रांचेस को प्रीफर करते हैं और वो अपनी चॉइस में देते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू योर रैंक मैच किया जाता है, वेदर यू आर कैपेबल और अगर आप उसे क्लेम कर रहे हो उस सीट को, तो आपसे पहले कोई और तो नहीं है जिसकी रैंक आपसे अच्छी है और वो भी वही सीट चाहता है। तो इस कोलैश में जब ऐसा कोई कोलैश होता है तो ऑब्वियसली जिसकी रैंक अच्छी है उसे सीट पहले एलोकेट की जाती है, फिर 2 बचे हुए ऑप्शंस हैं वो आपको एलोकेट किए जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं टॉप कॉलेज के कुछ ब्रांचेस दे देता हूँ, टॉप ब्रांचेस, ताकि अब किसी ना किसी ब्रांच में तो मुझे एडमिशन इनको देना ही पड़ेगा, सीट देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है HSTS के ऊपर कि आपको सीट देनी ही देनी है। अगर आप एज पर योर रैंक फिट बैठते हैं उस क्राइटेरिया में जहाँ पे आप सीट क्लेम कर रहे हैं, तभी आपको सीट मिलती है। वरना आपको ऐसा होता है कई बार फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग की भी खत्म हो जाती है, फिर भी कोई भी सीट नहीं मिलती है, सीट एलोकेशन नहीं होती है। ऐसा बहुत केसेस में होता है क्योंकि सीट्स लिमिटेड है एंड कैंडिडेट्स ऑब्वियसली थोड़े से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सीट, इसीलिए होना थोड़ा सा लाजमी भी है। अब दोस्तों ऐसा होता है कि जो पहली काउंसलिंग होती है, मान लेते हैं कि आपने कोई प्रीफर्ड कॉलेज था, आपने वो फिलअप किया, या आपका कोई XYZ बोल सकते हो आपने कॉलेज किसी एक सीरियल नंबर पे फिलअप किया, आपको अकॉर्डिंग टू योर रैंक वो मिल गया है कॉलेज, ठीक है। तो अब HSTS क्या करता है, वो आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर देता है, ठीक है। पहली काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है उसके बाद आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, जिसका प्रिंट आउट आपको लेके उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना होता है। आपको उस लेटर में दिया होता है कि आपको इस दिन इस टाइम से इस टाइम के बीच में जाके रिपोर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। क्योंकि अभी तक आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट इसीलिए बोली जा रही है, प्रोविजनल इसलिए यूज़ किया जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और इंस्टीट्यूट देखेगा कि आप ऑथेंटिक स्टूडेंट है या नहीं और आपको सीट दी जा सकती है या नहीं, उसके बाद ही आपको सीट दी जाती है। तो आपको वो लेटर ले जाके उस रेस्पेक्टिव टाइमिंग में जो आपको असाइन किया जाता है वहाँ पे कॉलेज में जाना होता है और वो वाली सीट क्लेम करनी होती है जो आपको असाइन की होती है ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान। अब आती है बात इंस्टीट्यूट की दोस्तों। इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, कंसर्न्ड स्टाफ होता है, वो आपके एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है और ये भी देखता है कि आप ऑथेंटिक है या नहीं, आपकी डिटेल्स ऑथेंटिक है या नहीं। इस सिचुएशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होते हैं जो आप रिपोर्ट करते हो, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि जो प्रिंट आउट दे रहे हो, जो आपने अपलोड किया था HSTS के पोर्टल पे, वो इन्फॉर्मेशन सही भी है या नहीं है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर होता है, ये सारे चेक्स किए जाते हैं और फाइनली फिर जाके आपको एक सीट अलोकेट की जाती है। ये बड़ा ही फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में होती है और एक बार आपने सीट दे दी तो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है वो कॉलेज दे देता है जहाँ पे आप गए हुए होते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको एक बार एक कॉलेज मिल गया तो कुछ लोग सोचते हैं मैं दोबारा काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में भी आ जाता हूँ। तो आप ऐसे नहीं आ सकते हो, क्योंकि जैसे आपको सीट मिलती है तो यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट है जो आपको सीट दे रहा है वो HSTS के पोर्टल पे वो सीट को ब्लॉक कर देगा कि एक सीट यहाँ से कम हो चुकी है और इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमने सीट दे दी है। तो आपका काउंसलिंग से नाम अब कट जाएगा, आप आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हो क्योंकि आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है और वो एक सीट कम हो जाएगी कॉलेज के टोटल काउंट से भी। तो ये प्रोसीजर होता है और फाइनली आपको जाके सीट मिल जाती है। और आपको एक बार सीट मिल जाती है और आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए, सीट कंफर्म हो गई, तो आपकी पढ़ाई ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से आपको एक सीट मिल जाती है। अभी इन केस अगर आपको
एक अच्छी सीट नहीं मिलती है, जो बहुत बार होता ही है क्योंकि अच्छी सीट्स लिमिटेड हैं और कॉलेज की जो ऐसी ब्रांचेज हैं जो फेमस नहीं हैं या ऐसे कॉलेजेस जो फेमस नहीं हैं वो वैकेंट रह जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप जो है उस जगह पे जाओ ही मत, ठीक है। अगर आप जाओगे ही नहीं, उस सीट को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। या आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। रिजेक्ट तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आप उसे नहीं जाओगे उस जगह पे, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे आपको सीट एलोकेट की गई है, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगी आपकी एलोकेशन एंड आपकी एप्लीकेशन रोल बैक हो जाएगी फॉर द सेकेंड काउंसलिंग। तो आपकी एप्लीकेशन बाहर नहीं जाएगी, आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे और दूसरे काउंसलिंग में आपको फिर से सीट एलोकेट की जाएगी बाय HSTS। अब HSTS दोबारा स्क्रूटनाइज करेगा कि पहले राउंड में जो उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी वो देखेगा कितने स्टूडेंट्स को सीट मिली, कितनी वैकेंट है, वो सारा उनके पास ऑनलाइन डाटाबेस अवेलेबल है। फिर देखेगा कि अभी स्टूडेंट्स कितने हैं जो चाहते हैं और सीट्स, तो फिर से ये मैच किया जाएगा और एज पर आपकी रैंक आपको सीट एलोकेट की जाएगी। सेम प्रोसीजर जो पहली काउंसलिंग में था दोबारा सेकंड काउंसलिंग में होगा। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली काउंसलिंग में उन्हें अच्छी सीट नहीं मिली है तो दूसरी मिल जाएगा, तो ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में जो आपको सीट मिलती है वो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ रेंज की होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत अच्छी या आप बहुत टाइम से जो डिमांड कर रहे हैं वो सीट मिल जाती है, वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है क्योंकि जो ऑनलाइन काउंसलिंग फर्स्ट में नहीं गया, उसे नहीं लेनी है तो सेकंड में भी नहीं जाएगा और ज़्यादातर स्टूडेंट जिनको चाहिए होती है वो फर्स्ट में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं सीट। तो उस सिचुएशन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखी जाती है सीट एलोकेशन में। हालांकि जो सेकंड काउंसलिंग है उसके बाद तो ऐसा होता ही है कि आप फिजिकल काउंसलिंग की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो HSTS की स्कोप से बाहर है। हम लोग यहाँ पे HSTS कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग, फिर आपको रिपोर्ट करना होता है, फिर आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप नहीं लेते तो सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग, आपको सीट फिर से एलोकेट की जाती है, आपको कोई ऐसी सीट मिल जाती है तो आप जाके क्लेम कर लेते हो, सीट मिल जाती है। तो ये प्रोसीजर होता है फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग का और इस टाइप से आपको सीट एलोकेट की जाती है बाय HSTS, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। और दोस्तों आपकी सीट एलोकेशन प्योरली JEE मेंस के बेसिस पर ही होती है। अगर आप किसी रिजर्वेशन से हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी की कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से आपको सीट एलोकेट की जाती है उस रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में। बट ऑन एंड ऑल ये पूरा प्रोसीजर होता है फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग जो कंडक्ट करवाता है HSTS। एंड बिलीव मी दोस्तों ये एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, इसके लिए ही एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है HSTS, वरना पहले इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे ही एडमिशंस देते थे तो श्योरिटी नहीं होती थी किसे मिल रहा है, कि हर किसी को एक ट्रांसपेरेंट लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है नहीं एडमिशंस के लिए। तो उसके लिए HSTS का रोल आता है और हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है एज पर हिज रैंक। अगर रैंक ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस टाइप से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है विच इज़ कंडक्टेड बाय HSTS, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। एंड फाइनली आपको एक सीट मिल जाती है जहाँ पे जाके आप अपनी बीटेक कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी बीटेक की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपने समझा होगा कि कैसे सीट एलोकेट की जाती है, क्या क्या वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या स्टेजेस हैं, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, बाद में कैसे वेरीफाई होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमने इस वीडियो में बात की है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हैं HSTS के बारे में कि HSTS क्या है, क्यों इसका गठन किया गया था और क्या ये काम करता है वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।